हाँ दोबारा स्टार्ट है वीडियो। हाँ वीडियो दोबारा स्टार्ट है। हाँ ठीक है ओनरशिप टू डिलीवर, ठीक है जी। तो ओनरशिप टू डिलीवर हम लोग समझ लेते हैं क्या चीज़ है। किसी भी जगह काम करेंगे तो आपको रोकड़ा तभी देगा, वो पैसा तभी देगा, वो पैसा बनाने के लिए तो काम कर रहा है ना। या पैसा नहीं, छोड़ो, होता नॉट फॉर प्रॉफिट, तो पैसा बनाने के लिए काम न कर रहा हो, लेकिन काम कर रहा है ना। तो जब काम पूरा होगा इसीलिए तो रखा गया है। मान लीजिए कुछ काम ही ना हो जाए तो कोई रखेगा आपको? आदमी नहीं रखेगा। तो इसी को कहते हैं ओनरशिप टू डिलीवर। डिलीवर कह लिए, ओनरशिप टू डिलीवर मतलब आप जिस पद पे हैं उस पद पे आपको जिम्मेदारी लेनी, काम पूरा होगा ही होगा, ठीक है। तभी कंपनी, बहुत सारी कंपनियों की वैल्यूज होती है। जैसे हमारे यहाँ जिस कंपनी में था उसमें था कि ओनरशिप टू डिलीवर, डिलीवर की रिस्पॉन्स मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट लिया तो एकदम सर करके दिखाएंगे विद इन द टाइम लाइन। ये जिम्मेदारी हम लोगों की होती है, करेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा, ठीक है जी। तो ये है ओनरशिप टू डिलीवर। आ गया समझ में? थोड़ा इस पर आप लोग सर्च कीजिएगा। लेकिन इसमें पंगा है। पंगा क्या है, हर समय डिलीवर आपके हाथ में नहीं हो सकता। तो हो सकता है आपने खूब मेहनत किया, खूब किया, लेकिन डिलीवर के समय भूकंप आ गया, ऐसी कोई बात आ गई तो आपका तो डिलीवरी नहीं हुआ अच्छा, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं आप पेनलाइज हो जाएंगे। ओनरशिप टू डिलीवर का एक फॉल्ट है। बट कई कंपनियां कहती हैं कि भाई क्या करें, कहीं कहीं दे आर नॉट देयर टू कि क्या सही क्या, वो जिस कंट्री में ऑपरेट करते हैं उस कंट्री के लीगल के अंतर्गत रहते हुए पैसा कमाने के लिए हो है, या फिर जो प्रोजेक्ट मिला है उसको करने के लिए है। तभी तो किसी व्यक्ति की सैलरी आ रही है ना, तो करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने वीके में झंझट हटा दिया, डिलीवर का झंझट हटा दिया। हमने क्या किया, ओनरशिप तो होनी चाहिए, काम करने का जिम्मा तो लेना है, और जिम्मा लेके हमने क्या कर दिया, G2.4 से लगा कि पूरा तुमने ताकत ली, पूरी मेहनत की, और अगर पूरा डूब गया तो तुम्हारा कोई नुकसान है? बिल्कुल नुकसान नहीं है। तुमको कोई सजा मिलेगी? बिल्कुल कोई सजा मिलेगी नहीं, मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी गलती ही नहीं है। आ रही बात समझ में? प्राइवेट कंपनी में, कई सारी कंपनियों में, कई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है ओनरशिप टू डिलीवर, डिलीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाती है। तो अगर आप सफल हुए तो आपको प्राइज मिलता है, असफल हुए तो आपको पेनल्टी मिलती है, ठीक। सिंपल प्रिंसिपल, बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया है मैंने। ऐसा इतना सिंपल नहीं है, उसमें थोड़ा और भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, बट समझने के लिए ऐसे समझ लेते हैं। बट इस केस में दिक्कत क्या है कि कभी कभी आपकी गलती न होने के बाद भी आपको पेनल्टी मिल सकती है, ठीक है जी। तो हमारे यहाँ क्या है, वीके में हम लोग G2.47 फॉलो करते हैं। मतलब प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी तो लेते हैं, और जिम्मेदारी में सर्कल ऑफ कंसर्न, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जितना होता है पूरा प्रयास कर लेते हैं। कहीं कहीं सर्कल ऑफ कंसर्न अगर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में बदल सकता है वो भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी नुकसान हो गया तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या प्रोजेक्ट जो इंचार्ज है, जो सेवक है या फिर जो भी वहाँ इंचार्ज है निट का है, उसको कोई सजा मिलेगी क्या? नहीं, उसने पूरा अपना ट्राई किया, बेच दिया, तो सजा नहीं मिलेगी। लेकिन इस केस में मिसयूज भी हो सकता है कि कोई काम चोरी किया, और काम चोरी किया और प्रोजेक्ट डाउन हो गया, तो सजा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि रूल पहले ही फ्लॉ हो गया। काम चोरी नहीं करनी है, सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, रिसोर्सफुल रहना है, प्रोसोरा लगाना है, मेहनत करना है। उसके बाद G2.4 लगा के पूरी ताकत लगाना है। प्रोजेक्ट फेल हो गया, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, मतलब ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है इस केले में। 103 केले थे, क्या सिचुएशन थी? अभी उसकी वैल्यू 0 हो गई है। क्या उस समय उसकी वैल्यू कुछ हो सकती थी? मैं नहीं कह रहा हूं कितनी, एस्टिमेट कीजिए, मार्केट वैल्यू से जो मिनिमम हो सकता है वो रखिए, ठीक है। मान लीजिए आप लोग कह रहे हैं 60 रुपए दर्जन केला है, बट वो तो 60 रुपए दर्जन का बढ़िया केला होगा। मान लीजिए केला उतना अच्छा उसमें नहीं था, लेकिन ठीक था, तो 60 नहीं 20 रुपया किलो बिके, दर्जन बिकेगा, या जो भी रेट हो, 30 दर्जन रेट हो, रेट में मत फंसिएगा। हमें सीखना है, इसको समझना है। तो क्या करना है, उसके हिसाब से वो नुकसान हुआ। अगर उस नुकसान में आपने काम चोरी नहीं की, G2.47 लगाया, पूरा मेहनत किया, तो आपका पेनल्टी लगेगी? नहीं लगेगी। लेकिन अगर काम चोरी हुई है, अगर उसको सही से वो नहीं दिया है, रिसोर्सफुलनेस नहीं दिखाया है, प्रसोला नहीं लगाया है, और जो है G2.47 नहीं लगाया है, तो फिर पेनल्टी मिलेगी। फिर वीके आपसे पैसा, फिर क्या करेगा, आपके अकाउंट में वीके पैसा जोड़ देगा। जब नेक्स्ट टाइम आप प्रॉफिट बनाएंगे तो आपसे काट लेगा। समझ रहे हैं? किस केस में पैसा आपसे नहीं कटेगा? G2.4 हाँ, पूरा मेहनत किया है, नहीं कटेगा। लेकिन अगर ऐसा किया तो आपके खाते में वो नेगेटिव रख देगा। नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे तो चले जाएंगे। अब इसमें सोचना है इस सिस्टम में फॉलिसी क्या है, फैलसी क्या है। फॉलिसी मतलब इसमें कमियां क्या क्या है।
जब भी सिस्टम डिजाइन करना, बेसिकली सिस्टम डिजाइन जैसे मैंने पूरा प्रोसेस बनाया ना, बताया ना आपको तरीका, चीजें कैसे कैसे करना है, लेकिन कहीं कहीं हमेशा सोचना है कि इसका लूप फॉल्ट क्या हो सकता है। तो उस लूप फॉल्ट को दूर करने के लिए प्रोसोला लगा के उसको बनाना है। लूप फॉल्ट भी हो सकता है जैसे मैंने बताया ना, वरना लोग क्या करेंगे, तनख्वाह लेंगे, सब प्रोजेक्ट भाड़ में जाए। 50 लाख कर लो, 5 लाख जेब में रखो, प्रोजेक्ट सब डूब गया। हमारा थोड़ी जा रहा, 5 लाख मिला ना, सोच वही नहीं सोचेंगे वीके का 45 लाख गया, भाड़ में 5 लाख आया ना। फॉल्स हुआ ना, वहाँ एक प्रॉब्लम है ना, तो उसको सॉल्यूशन इसलिए लगाना है। इसीलिए हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड रखे, हमेशा ढूंढना है, सोचना है कि व्हाट रॉन्ग कुड गो, क्या गलती हो सकती है, क्या गलत हो सकता है, और जो गलती हो उसको रोकने का प्रयास करना है, सिस्टमेटिक सॉल्यूशंस लगाना है। ठीक है जी। तो जो 100 करोड़ सीआर वाला आपका प्रोजेक्ट है, वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट। आपका प्रोजेक्ट है, बन जाएगा तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, नहीं बनेगा तो कोरोना है क्या? बिल्कुल नहीं, उस उतना रुपया नहीं चाहिए होता है जीने के लिए, जीने के लिए बहुत कम में काम चल जाता है। वो तो दिखाने के लिए लोग बहुत सारे उल्टे सीधे, हाँ, लेकिन प्रोजेक्ट करना है, वैल्यू क्रिएट करना है 100 सीआर का, होता है बहुत अच्छी बात, नहीं होता है तो कोई दिक्कत है नहीं। जी 2.4 से बनना के प्रयास करना है। तो पहले वाले में केला में आपको प्रॉफिट हुआ, दूसरे वाले में नुकसान, बट वो जो जितना बताया हूँ उसको समझना है और फिर आगे देखते हैं। खेती वाला प्रोजेक्ट आप लोगों का चल ही रहा है, ऐसे धीरे धीरे करके देखेंगे, इसी में जो अच्छा करेगा आगे बढ़ता जाएगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ाती जाएगी, और जो थोड़ा सा काम चोरी करता जाएगा तो धीरे 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 उसको साइड करते जाएंगे, क्योंकि हम लोग भी तो ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। ठीक है, चलिए, कुछ पूछना है इसमें? शर्माना नहीं है, ये हम लोग एकेडमिक कर रहे हैं, आपसे पैसा नहीं लेंगे। 18 साल तक, 20 साल तक, जब तक आप उस लेवल के नहीं हो जाएंगे कि उस तो रियल मनी, रियल प्रोजेक्ट, अभी ये सीखने के लिए कर रहे हैं, तो पूरा सोच समझ के इसको करना है, उसमें घबराना नहीं है। ठीक है जी, सीखना है, समझना है, ये हम लोग का रियल करके जब देखना है इसको। ठीक है जी, चलिए, कुछ पूछना है इसमें?